कि लड़की लोग के पकड़ के नगड़ा तबला बजाया जा रहा है, कैसे देखती क्योंकि है? आप इंडस्ट्री में कुछ भी किसी का नहीं उखाड़ पाएंगे, आपका खुद का नुकसान है, वो सारी चीजें आप कहीं ना कहीं पीछे रह प्रियंका महाराज डरी डरी सी नहीं लग रही है? अरे नहीं, बिल्कुल मैं मतलब डरी डरी सी लग रही हूँ क्या? आप प्लीज कमेंट करके बताइए। अभी लोग फिल्म छोड़ के एल्बम करते हैं, जो भी हीरोइनें हैं, चाहे आप तनुश्री जी का बात कर रही है तो वो भी एल्बम करती हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, मैं अभी बहुत छोटी हूँ इस इंडस्ट्री में। सही है तो सब सही है जी। मतलब तनुश्री जो बता रही है वो गलत है? नहीं, मैं उनको गलत नजरिया से देख रही है, मैं अपने नजरिया से देख रही हूँ। आपकी क्या नजर है, मतलब सब भोजपुरी में सही हो? नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ देख सकते हैं भोजपुरी की बड़ी बेहतरीन हीरोइन मिल गई है, प्रियंका महाराज। आज बात करेंगे भोजपुरी को लेकर के, जो कि आजकल खूब विवाद चल रहा है, और इनके गाने को लेकर के बात करेंगे और पिक्चर के लेकर के बात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले जी, थैंक यू सो मच। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, और इस गंगा चैनल के थ्रू जो भी मुझे देख रहे हैं। कैसी हैं प्रियंका जी? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, चल रहा है। अभी क्या कुछ तैयारी चल रहा है, मतलब पिक्चर, एल्बम, क्या क्या कुछ नया दर्शक के बीच में आया हुआ? फिल्म अभी मैंने एक नागपुर से कंप्लीट किया है। नागपुर में फिल्म कंप्लीट हुई है, जो कि एक हिंदी फिल्म है, वो सभी को देखने को मिलेगा। उसमें सारे यूट्यूबर है। और अभी मुजफ्फरपुर में भी जो स्टार्ट हो रहा है परसों से, उसमें भी सारे यूट्यूबर ही है। तो अभी मैं फिल्म भी कर रही हूँ और गाने भी कर रही हूँ, गाने तो चल ही रहे हैं। बिल्कुल। भोजपुरी में गाना कौन कौन सा अभी आया हुआ है? पहले का भी? अच्छा, पहले का तो सारे लोगों के साथ मुझे लगता है, चाहे वो कल्पना जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे वो खुशी जी हो, सारे लोगों का ऑलमोस्ट सबका कर चुकी है। हाँ। अच्छा, भोजपुरी को लेकर क्या कहिएगा? पिक्चरें नहीं चल रही है, पिक्चर पे बताया जा रहा है कि मतलब कि पवन जी और खेसारी जी के चलते बर्बाद होगी। अभी तन्नू जी है, तनुश्री। हाँ, तनुश्री। अच्छा, जो हीरोइन है। हाँ, जी बिल्कुल। अभी आरोप लगा रही है कई मीडिया में बैठ करके कि पवन और खेसारी जी के चलते भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद हो। क्या सच्चाई है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि पवन जी और खेसारी जी के वजह से कुछ बर्बाद होगा। देखिए, यहाँ पे सब काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी को ब्लेम क्या लगाना, और आप सही हैं तो सब सही है जी। मतलब तनुश्री जो बता रही है वो गलत है? नहीं, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, वो अपने नजरिया से देख रही है, मैं अपने नजरिया से देख रही हूँ। आपकी क्या नजर है, मतलब सब भोजपुरी में सही हो रहा है? नहीं, भोजपुरी में देखिए जो भी सही होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे से सीनियर स्टार है जो कि बहुत सारी चीजें चेंज कर रहे हैं, और बहुत सारी आप देखे होंगे चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं वो सारे स्तरों पे काम किया जा रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, मैं अभी बहुत छोटी हूँ इस इंडस्ट्री में। मतलब क्या छोटी, मतलब बच्ची है? अरे नहीं मतलब इतनी फिल्में कर चुके हैं पवन जी के साथ और भी बहुत सारे कलाकारों के साथ, तो इसका मतलब बच्ची है आप? इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि जो मेरे से सीनियर हैं वो काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहीं ना कहीं छोटी हूँ ना, तो मेरे सीनियर काम कर ही रहे, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब सीनियर क्या काम कर रहे हैं? मतलब भोजपुरी के लिए जो उनको करना चाहिए, मीन्स कि उनके गाने आप देखते होंगे कि पहले का गाना और अब का गाना बहुत डिफरेंस है। अभी जो फिल्मों में जो बजट होती है वो सिर्फ एक गानों पे होता है, तो उन्होंने चेंज किया ये सारी चीजें। हाँ, फिल्म का क्रेज थोड़ा सा कम हो गया है। पहले लोग एल्बम नहीं करते थे, लेकिन अभी लोग फिल्म छोड़ के एल्बम करते हैं। जो भी हीरोइनें हैं, चाहे आप तनुश्री जी का बात कर रही है तो वो भी एल्बम करती हैं, सारे लोग एल्बम करते हैं, तो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है ना, मीन्स के। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि एल्बम के कलाकार भोजपुरी में चले गए, एल्बम के जो सिंगर, हिट सिंगर थे वो चले गए। एक्टर तो वो है नहीं, कहीं से एक्टिंग तो सीखा नहीं है, लेकिन डायरेक्टर क्या किया कि जो हिट है वो लेके उनको उठा दे, इस वजह से पिक्चरें नहीं चाहिए। क्या मानना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि उनको लगता है कि यहाँ से टैलेंट है, यहाँ से टैलेंट है, तो उनको उठाया जा रहा है। यहाँ के उनके जो अपने व्यूअर्स होंगे या उनके जो लोग होंगे कहीं ना कहीं, तो वो सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें हैं वो जी। कहीं प्रियंका महाराज डरी डरी सी नहीं लग रही है? अरे नहीं, बिल्कुल मैं मतलब डरी डरी सी लग रही हूँ क्या? आप प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे।
और आपको मैं एक चीजें क्लियर कर दूं, जब आप उस ओहदे पे ना हो तो आपको सच नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज क्योंकि आप इंडस्ट्री में कुछ भी किसी का नहीं उखाड़ पाएंगे, आपका खुद का नुकसान है, वो सारी चीजें आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो आपको सिर्फ खुद को बचाना है। लोग यहाँ पे बहुत समझदार है और सबको सब कुछ पता है वो चीजें, तो वो बच के निकल सकते हैं। तो आपको उसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत सी लड़कियां आके आरोप लगाती हैं कि भोजपुरी में काम के लिए बेड शेयर चाहे कुछ भी, ये सब चीजें जितने आरोप लगा रहे, क्या वो सब चीज सही है? कोई किसी को उठा के लेके जाता है क्या? नहीं ना। आप एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे, आपको कोई उठा के तो नहीं लेके जा रहा। आपको लालच है उनसे, या तो फिर प्यार होगा या तो लालच होगा, दो ही चीज हो सकती है। तो डिपेंड करता है आप पे ही, आप किसी पे ब्लेम ना लगाएं। बिल्कुल। अभी भोजपुरी में चल रहा है, देख रहे हैं कि दुगोला में कि लड़की लोग के पकड़ के नगड़ा तबला बजाया जा रहा है, कैसे देखती है इस चीज को? बिल्कुल, तो यही चीजें कह रही हूँ ना कि हमेशा ये नहीं कह सकते कि लड़के ही खराब है, लड़कियां भी खराब है। और जब तक दोनों हाथ से ताली नहीं बजेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बिहार सरकार ने बोला है कि अश्लील कंटेंट बनाएंगे, गाने गाएंगे तो जेल भी जाएंगे, लेकिन लगातार स्टेज पे आप देखिएगा, आप भी देख रही हो कहीं ना कहीं कि लोग अश्लीलता फैला रहे हैं। अजीत हलचल, रानी एक है, रानी एक्ट्रेस है, उनको किस तरीके से पकड़ के वो नगड़ा बजा रहे, तबला बजा रहे, आप देखिए ये सब चीज। हाँ, मैंने छोटा सा क्लिप देखा था, ऐसे कर रही थी मैं, तो मैंने देखा था इंस्टा पे, वो चीजें आई थी थोड़ा सा। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए, लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, चाहे बिहार सरकार बोले, चाहे महाराष्ट्र सरकार बोले, या कुछ भी करे, लोगों को फेमस होना है और वो कहीं ना कहीं बस गिरते हुए जा रहे हैं। तो हम क्यों किसी को ब्लेम लगाएं? आपको खुद को संभालना चाहिए और संवारना चाहिए वो चीजें, ना कि दूसरों पे ब्लेम लगानी चाहिए। अभी हम एक मनीषा का भी देख रहे थे, एक्ट्रेस है वो भी, देख रहे थे कि छोटे बाबा जो पवन सिंह के साथ में रहते हैं, प्रोग्राम में ही पूरा दौड़ के आकर के उनके गोद पे फान के चढ़ जाती है। बिल्कुल, तो छोटे बाबा ने तो बुलाया नहीं उनको, वो कूद के चली गई। अगर वो नहीं उठाते तो मुझे लगता है वो नीचे गिर जाती। तो उनका वहां पे कर्तव्य था उठाना। अच्छा, ने तो वो गिर जाती। अच्छा प्रियंका जी, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि लड़कियां ही गलत है इंडस्ट्री में? बिल्कुल, मैंने ये चीजें बिल्कुल कहा है कि यहाँ पे लड़कों से ज्यादा लड़कियां गलत है, लेकिन मैं कुछ लड़कियों को बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक खुद लड़की हूँ, तो मैं वो चीजें नहीं कहती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने वो चीजें देखी है कि लड़कियां खुद सामने से ऑफर देना, वो सारी चीजें बोलना करना, तो फिर बाद में जाके लड़कों पे क्यों ब्लेम करना है भाई? जब आप प्यार करते हो तो कोई नहीं जानता है, जैसे ब्रेकअप होता है आप ढिंढोरा पीट देते हैं, तो वो भी अपने तक ही रखिए ना वो चीजें, तब ना बोलेंगे कि नहीं नहीं प्यार ही था। बट लोग तो ढिंडोरा पीट दिए, फिर तू मैं हो जा रहा है, तो कुछ मतलब नहीं है वो चीजों का। अच्छा, अभी तक कितने पिक्चर आप कर चुकी हैं? लगभग 20 से ज्यादा ही हो गया होगा। थोड़ा बताइए, फिर से पहले तो बता चुकी है, थोड़ा कौन कौन सा पिक्चर है, थोड़ा हमारे दर्शक यादें जो है ताजा कर ले, हम तो जानते ही हैं ऐसे। बिल्कुल, पहली जो फिल्म थी जिद्दी थी, पवन सिंह जी और विराज भट्ट थे। फिर उसके बाद केहू दीवाना बा नैहर में नसीब, गुंजन सिंह थे, प्रमोद प्रेमी थे, समर जी का था तिरंगा मेरी जान। उसके बाद बहुत सारी फिल्में, दिल धक धक करे, कल्लू जी, फिर बैक टू बैक मैंने फिल्में किया लगातार। अब अभी कौन कौन सी पिक्चरें आने वाली है? एक ड्रामेबाज आने वाली है और एक जो हिंदी फिल्म है उसका टाइटल रखाया था, बट कुछ वजह से उसको हटा के कुछ चेंज किया जा रहा है, तो उसका नाम मुझे भी नहीं पता है। मतलब अब काम बैक टू बैक कर रहे हैं लगातार आप? हाँ बिल्कुल, मैं काम कर रही हूँ, कहीं ना कहीं लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, तो इसकी वजह से मैं कर रही हूँ। चलते चलते क्या कुछ कहना चाहिए? बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, और बस सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे जरूर जाऊंगी, और इनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ, तो थैंक यू सो मच सभी को। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि शायद हम कुछ भूल गए हो और ना पूछ पाए आपसे सवाल, कुछ अपने दिल की बात रखना चाहती हैं? हाँ, हम पूछ सकते हैं कि मुझे इंडस्ट्री में किसने सपोर्ट किया? हाँ, तो कौन सपोर्ट किया बताइए।
मेरी मम्मी मम्मी जो स्टार्टिंग से मेरी मम्मी मेरे लिए मतलब मेरे लिए क्या सबके लिए अपने माँ बाप भगवान होते हैं, मेरे लिए भी हैं। तो मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट की है और वो अपना जॉब छोड़ के सारी चीजें छोड़ के पीछे पीछे जाना करना वो सारी चीजें। तो आज मैं जहाँ भी हूँ अपनी मम्मी के वजह से हूँ। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है। और जो एल्बम इंडस्ट्री है उसमें सपोर्ट किया है अभय पांडे सर जी ने, जो कि वो बहुत सपोर्ट किए कि मैं एल्बम इंडस्ट्री में आऊं और काम करूं। तो उनको भी थैंक यू सो मच। और मम्मी तो मेरी मम्मी ही है। बिल्कुल। तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ देख सकते हैं भोजपुरी की हिट हीरोइन जो है प्रियंका महाराज थी। हमारी बातचीत हमारी वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।